Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अग्निपथ स्कीम के बारे में। ओके, इसके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे। आज ये स्कीम के कंप्लीट जो भी मिथ्स है, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी रियलिटी है, मैं आपको प्रॉपरली तोड़ के पूरा स्प्लिट करके मैं आपको बता दूंगा खुले खुले अल्फाज में, इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में। आप ये स्कीम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़े एक्सपर्ट्स भी है और बच्चे भी है। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस स्कीम। ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इनका ये प्रोटेस्ट वाजिब है या नहीं है, ये क्या कैन वी कंसिडर इट और नॉट। और नॉट ओनली दैम, देयर आर सम एक्सपर्ट हु आल्सो एक्चुअली सेइंग दैट ये स्कीम में कुछ फ्लॉस है, ये स्कीम को कुछ और एक बार देखना चाहिए। तो एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, बच्चे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही थी और बच्चों को क्या समझ में आया और बच्चे क्यों इसको अपोज कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एक्सपर्ट्स भी क्यों इसमें, थोड़े एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली यस बोलेंगे, थोड़े एक्सपर्ट जो भी फ्लॉस बता रहे हैं, लेट अस आल्सो डिस्कस दैट सो दैट अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो कल को अगर आप डिबेट में बैठेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स प्रोस में मालूम हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स कॉन्स में मालूम हो जाएंगे। सो यू कैन प्रॉपरली डिस्कस अबाउट इट एंड आप जब बात करने में भी थोड़ा सूदिंग लगेंगे, थोड़ा लॉजिकल रहेंगे, राइट। चलो लेट अस गो अहेड। ऑल अबाउट अग्निपथ स्कीम। ओके, यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। स्कीम डिटेल्स पढ़ेंगे, कंट्रोवर्सी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अग्निपथ कौशल सर्टिफिकेट है क्या, डेथ अगर होती है तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, रिटेंशन एश्योरेंस है या नहीं है, गवर्नमेंट तो अभी रिटेंशन का एश्योरेंस दी है, इसके बारे में भी पढ़े हम, लाइफ इंश्योरेंस एंड सो ऑन। और हम पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस और ड्रॉबैक, चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक। लेट अस गो एड, ठीक है। अग्निपथ स्कीम में सो पहली बात आप देखें, यहाँ पे एयरफोर्स है, ओके, यहाँ पे आपके पास ये एयरफोर्स है, ये मिलिट्री है, ओके, नेवी है। सो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होगा ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस में आपको लिया जाएगा, ऑल 3 आर्म फोर्सेस में आपको लिया जाएगा। ये आर्म फोर्सेस की स्कीम है, आर्मी की नहीं है। ओके, इन जनरल आर्मी मीन्स हम 3 भी फोर्सेस को इंक्लूड कर देते हैं, बट इसमें आपको हर जगह 3 भी फोर्सेस में आपको लिया जाएगा, ठीक है, राइट। अग्निपथ योजना का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपकी उम्र 17.5 साल होनी चाहिए और स्टार्टिंग इज 17.5 अप टू 21 ईयर्स। सो सबसे पहला बच्चों को ऑब्जेक्शन है क्योंकि इसकी एज थी, एक्चुअली ज्यादा एज थी, 23 ऐसा एज थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 21 साल से ज्यादा थी। जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो बच्चे 21 ईयर्स में थे या 22 ईयर्स में थे, पढ़ रहे थे ये एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली जो बच्चे पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिकली जब इसका एज घटा दिया गया है, सो वो तो आउट ऑफ रेस हो गए। तो उनकी जो 1.5 साल 2 साल की जो मेहनत थी कि आर्मी में मैं जाऊंगा, सर्व करूंगा, बॉर्डर पे रहूंगा, इंडिया की सिक्योरिटी, सो पैट्रियटिज्म उनके पास ज्यादा था, तो वो उस तरीके के ड्रीम्स थे कि इंडिया को सर्व करें, तो वो पूरे ऑल ऑफ ए सडन शटर्ड हो गए, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एज रिलेटेड, बट गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर्ली किया है। कल ही आया था होम मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर आया था, उसमें बोल दिया गया है कि ये अभी 21 साल से 23 ईयर्स तक हो चुकी है। सो अभी टेंशन की बात नहीं है, दिस इज क्लियर्ड। और ये 4 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट मैनर में है, इसमें कोई रिकमेंडेशंस कुछ नहीं रहेगा, खुला खुला इसका रिक्रूटमेंट होगा। सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट ही पूरा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी कि आप भी करो या कुछ एजेंसी को नहीं देगी। कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोमेटेड सिलेक्शन प्रोसीजर है। ऑटोमेटिकली अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मेरिट क्राइटेरिया में अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें और कुछ ज्यादा स्टेजेस नहीं है। एंड दोज हु आर सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, दे आर कॉल्ड एज अग्निवीर्स, ठीक है, अग्निवीर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो भी आर्मी के जो सर्विसेज एक्ट्स है, रेगुलेशंस है, वो उनके ऊपर पूरे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट है, ये ना रिलीजन वाइज है ना कास्ट वाइज है, हर क्लास के बच्चे, हर रिलीजन के बच्चे, हर कास्ट के बच्चे सब ये स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पूरा डेटा ये बच्चों का रहेगा, जो भी अग्निवीर्स रहेंगे उनका डेटा सेंट्रलाइज डेटा रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा और उनके पास ही इनका रिकॉर्ड्स रहेंगे, किसी के पास इसका डेटा नहीं रहेगा। ये है हमारे अग्निवीर्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में एक ये जो सिविलियंस को ट्रेन करने के बाद में, अच्छी बात है, अच्छी बात ही है, सिविलियंस को ट्रेन करके जो भी हर 4 साल में 100-200
ऐसे चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करना चाहती है जो कि रॉ के लिए काम आए, जो कि इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए काम आए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम आए। तो उनको जल्द से जल्द ट्रेन करके सोसाइटी में लाना चाहती है कि सोसाइटी में हार्मोनी, कम्युनलिज्म ये सब नहीं रहे, हार्मोनी रहे। सो इन दैट वे मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, इसके बिहाइंड प्रॉपर अच्छे ऑब्जेक्टिव्स होंगे डेफिनेटली। सो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है, राइट। ये स्कीम एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम बोल रहे हैं, ये स्कीम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगी इट सीम्स, ओके, बिकॉज ये स्कीम से अपनी इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहेंगी, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूथ मिलेगा, क्योंकि और जेंडर इक्वलिटी भी है, वुमेन और मेन दोनों भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनके ऑब्वियसली जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया सेपरेट अलग ही रहेगा, जिसकी उतनी क्षमता है उस हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। और ये नेशन अपनी इंडिया को बिल्ड करने का एक तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूथ होंगे एम्पावर्ड, जो भी खाली फिर रहे हैं, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, उनको एक ताकत आ गई उनमें, अग्निवीर जब बनेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जींगे सोसाइटी में, और वो स्किल भी हो जाएंगे कुछ काम करने के लिए, सो दैट इन फ्यूचर 4 साल के बाद कुछ ना कुछ वो जॉब कर सकें, ठीक है। और सोसाइटी में मिलिट्री इथोस, मिलिट्री के जो कल्चर है, इथोस में कल्चर है, उनका जो डिसिप्लिन है वो देखते रहेंगे अपन, और जो भी इंटीग्रिटी है, कोई गलत काम नहीं करेगा, गलत काम करे तो फिर अपनी आवाज उठाने में, जब आप मिलिट्री के ट्रेनिंग लेते हैं तो आप आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे, ओके, आप क्या बोलते इनजस्टिस से फाइट करेंगे। तो मिलिट्री के जो इथोस है हम सोसाइटी में डालना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच मानी जा रही है। और आर्म फोर्सेस इंप्रूव बैटल प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि जो भी बच्चे हैं, इतने यंग एज के बच्चे, वेरी एनर्जेटिक, वेरी फिटर है सबसे, ओके, एजिलिटी है, डाइवर्स भी है, मोर ट्रेनेबल, बिकॉज डाइवर्स इसलिए कि किसी के पास भागने की ताकत है, किसी के पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, तो बहुत डाइवर्स लोग आएंगे। और यूथ बहुत रेजिलेंट रहेगा। यूथ रेजिलेंट का मतलब है यूथ कमजोर सिचुएशन से अच्छे से फाइट कर सकेगा, ओके, स्टेबल रहेगा, दैट इज ऑल्सो इट इज देयर आर्म फोर्सेस में। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट होने वाला है विद रिगरस एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस, यूथ प्रोफाइल बाई ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, हार्नेस बेनिफिट ऑफ स्किल इंडिया, ओके। जो भी बच्चों में स्किल्स है, जैसे कि टिकटॉक आने के बाद में, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डांस, आप कॉमेडी, आप गाना, जिस तरीके से इतना पेनिट्रेटिव है। देखिए ये सब जो भी अपने आप को अपने स्किल्स दिखाने के लिए, अपना जो टैलेंट दिखाने के लिए, कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। जब टिकटॉक आने के बाद में आप जरा सोचिए, रूरल से रूरल रिमोट एरिया में लोग एक्सपेरिमेंट्स करके बता रहे हैं, डांस करके बता रहे हैं, तो कितना इक्वल प्लेटफॉर्म है वो। जो अच्छा करेगा लोग उसको लाइक करते जा रहे हैं। सो इट्स ए वेरी ओके क्लासलेस चैनल बना था वो टिकटॉक, तो इतने लोगों का टैलेंट उभर के आया था, राइट और कितने की स्टार्स भी बन चुके हैं, राइट। सो यहां पे भी आप देखिए, इतने लोगों के पास, हमारे पास इतने स्किल्स है, बट हमारे स्किल्स, आप चाहते हैं आर्मी में जाएं, बट आर्मी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उसके लिए एक प्रोसेस होगा, उसके लिए अब इतना साल रहना पड़ेगा। आपके दिल में है कि मैं करूं, बट आप नहीं कर सक रहे। तो ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव है कि आइए, आपका जो भी टैलेंट है दिखाइए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑल क्लास, ओके, ऑल क्लास, और अपने जो भी स्किल्स है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। इट विल ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, जो भी यूथ हमारी सेना में भर्ती होके भारत की रक्षा करना चाहते हैं, उनका जो भी एक मनोबल है, इनका जो भी एक ड्रीम है, वो भी पूरा होगा इससे। सर्विंग द नेशन इज द टॉप प्रायोरिटी, ओके। मिलिट्री डिसिप्लिन रहेगा, उसके अंदर आ जाएगा, मोटिवेशन रहेगा कि गिर के उठना वो सिखाएंगे वो, स्किल और फिजिकल फिटनेस की उनकी अच्छी रहेगी। स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, स्लोली 4 साल के बाद चलो भाई आप सोसाइटी में चले जाओ बोल के स्मूथ इंटीग्रेशन होगा उनका। गुड फाइनेंशियल पैकेज देने वाले हैं, अच्छा खासा पैसे देने वाले हैं। कॉन्फिडेंट और बेटर सिटीजन बनेंगे अपने यूथ आगे जाके, ओके। एंड दे कैन बी कॉल्ड एज लाइक अग्निवीर, विल स्टैंड आउट इन द क्राउड, कि आप 10 लोगों में, भाई मैं अग्निवीर में था यार, मैं 4 साल गया था मिलिट्री में, तो मैं वहां पे ये सीखा, वहां पे वो सीखा। एक काइंड ऑफ फेरी टेल भी हो सकता है, और अपने आप को आप ऐसा प्राइड महसूस कर सकते हैं कि मैं इंडिया के लिए सब करा, राइट। तो दैट इज व्हाट इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम। तो ये स्कीम में की फीचर्स क्या है, ये स्कीम को हम बोलेंगे अग्निपथ स्कीम। ये अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस, देखो आर्म्ड है, आर्म्ड का मतलब है जो भी बंदूक उठा सकती है सेना, उसको बोलते हैं आर्म फोर्सेस। ये पैन इंडिया रहेगी रिक्रूटमेंट ड्राइव, 4 साल के लिए रहेगी। हैंडसम पैकेज देंगे, उसको बोलेंगे सेवा निधि पैकेज। 100% अपॉर्चुनिटी रहेंगी। जो भी 4 साल हो गए, उन्होंने अगर आगे विलिंगनेस चाहते हैं कि आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, उनको परमानेंट एनरोलमेंट का मौका दिया जाएगा। बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स
25% ऑफ द अग्निवीर्स विल डेफिनेटली रिटेन करते बोल के बोले। ओके, जितने भी सिलेक्ट हुए इसमें से 25% डेफिनेटली रिटर्न करते बोल के गवर्नमेंट बोले हैं। ठीक है, अग्निपथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिए। ओके, 10th क्लास भी रहे तो चलता, या इंटरमीडिएट रही भी तो जब 12th क्लास भी रहे तो भी चलता, दैट इज ओके। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इनको मिलेगा पहला ईयर, पहले साल 4.5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख इनकी तनख्वाह रहेंगी, और स्लोली चौथे ईयर तक आए तो 7 लाख तक हो जाएगी। और जब ये 4 साल हो जाते हैं, 4 साल होने के बाद में इनको दिया जाएगा एक 12 लाख का पैकेज, इक्वल अमाउंट। ओके, अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि 12 लाख से वो कुछ बिजनेस, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, या फिर वो एजुकेशन आगे कर ले सकते हैं ये पैसों से। तो उनकी एक फ्यूचर सिक्योरिटी भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताई है। 30% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ओके, जो भी है सेवा निधि में जो भी पैसा आ रहा है 30% आप कंट्रीब्यूट करना, इक्वल अमाउंट गवर्नमेंट भी देंगी। ये पूरा मिला के आपको 12 लाख रुपए दिया जाएगा एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। अगर 4 साल के अंदर कोई अग्निवीर की डेथ हो जाती है तो उनको मिलेगा 48 इयर्स। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर में आपको एक भी अग्निवीर को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, अग्निवीर कॉन्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में। पूरा का पूरा बर्डन अगर किसी का डेथ होता है अग्निवीर का तो 48 लाख उनके घर को दिया जाएगा। ओके, फाइन। देन ये तो मैं बोल दिया। डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन है, अगर अग्निवीर डिसेबल हो जाते हैं, सर्व करते करते 4 साल के अंदर डिसेबल हो जाते हैं। देखिए अभी मैं जब अग्निवीर उनको बोल रहा हूं तो मैं उनको एड्रेस कैसा कर रहा हूं, इज्जत से कर रहा हूं, राइट। अगर वो 17 साल से 21 साल के बच्चे को अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं मेरे डे टू डे लाइफ में, अरे भाई तू आया, अरे भाई तू गया रे बोल के ऐसा बोल दो। अभी आप अपन 21 साल के बच्चे को भी अगर उसका स्टेटस अग्निवीर रहेगा तो हम बोलेंगे क्या, उनको तुमसे बुलाएंगे, राइट। तो उनकी इज्जत ऑलरेडी बढ़ जाती है, राइट। तो ये दे विल फील हैप्पी ऑल्सो, दे विल फील गुड ऑल्सो। टू व्हाट एक्सटेंट दैट विल बी ओके विद देम, सो पता तो नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं जब अभी बात कर रहा हूँ तो अग्निवीर ये लोग यहाँ पे करेंगे, वहां पे करेंगे, तो अच्छी तरीके से उनको एड्रेस कर रहा हूँ। सो दिस चेंज विल डेफिनेटली कम इन द सोसाइटी। ओके, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है किसी अग्निवीर की तो उनको डिसेबिलिटी के बेसिस पे, अगर ज्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है तो 44 लाख, थोड़ी कम हो डिसेबिलिटी हो जाती है 25, ओके 15 लाख, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। ओके, फाइन। स्किल गेन्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, किस किस स्किल्स में आप बेहतर हैं, आपका एग्जाम होगा और वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, और वो काम करेगा आपको क्रेडिट्स फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये जो सर्टिफिकेट आपको थोड़े बहुत मार्क्स जोड़ देगा, ठीक है। स्क्रीनिंग असेसमेंट होगा, सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग है तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छे से होगी। 100% अग्निवीर कैन अप्लाई ऑन वॉलंटरी बेसिस, ओके, इनटू रेगुलर कैडरे। हर अग्निवीर सेलेक्टेड कैंडिडेट को यह मौका मिलेगा कि वो वॉलंटरी अपने खुद से अगर परमानेंटली सब करना चाहते हैं, अगर आपको उनको आर्मी पसंद आ गई तो वो जा सकते हैं, वो उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। पेंशन एज पर एक्सटेंट रेगुलेशंस, पेंशन नहीं दी जाएगी, ये थोड़ा बहुत मिसलीडिंग है, तो पेंशन नहीं है एक्चुअली, इसका मीनिंग ही वही है, पेंशन नहीं दी जाएगी। ओके, अगर जब रेगुलर हो जाते हैं तो पेंशन मिल जाएगी। 4 साल के बाद तो पेंशन नहीं मिले, ऑब्वियसली आप 4 साल अगर काम करें तो पेंशन मिली तो फिर जिंदगी भर काम करने का फर्क ही क्या पड़ता है, राइट। इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से स्कीम नहीं रहेगी 4 साल करो फिर पूरा साल जिंदगी भर खाते रहो, तो 4 साल के बाद तो पेंशन देना ही वो बहुत अब्सर्ड सिस्टम ही है, ठीक है। बट अगर परमानेंट हो जाते हैं आप तो आपको मिल जाएगा, जो मिलना था वो मिल जाएगा, ठीक है। पेंशन कंट्रोवर्सी समझिए, या थोड़ा बहुत परेशानी समझिए, या एप्रहेंशन समझिए। अभी एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो 17 से 21 साल तक आप जो पैसे देके हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट ये एज ही हमारी कंस्ट्रक्टिव एज है। यही एज में हम डिग्री ग्रेजुएट करेंगे, यही एज में हम प्रोफेशनल कोर्स इंजीनियरिंग में ज्वाइन होंगे, यही एज में हम सीए में ज्वाइन होंगे। इस तरीके से जो हमारी प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव एज है वो पूरी तो चले गई। उसके बाद में अगर हम फिर इंजीनियरिंग करते हैं, ये करते तो 27-28 साल के हो जाएंगे। उसके बाद में हमें कौन देगा जॉब? सो दैट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि जब हम 27-28 में हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे पैसे, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हम जब जाएंगे इंटरव्यू के साथ बैठेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें 4-5 लाख का पैकेज दो, तो जो कंपनी है आगे से वो क्यों देंगे आपको 4-5 लाख का प्रोजेक्ट? क्योंकि आप फ्रेशर है। वो 21 साल के इंजीनियर को उठा लेके उससे ही काम करा लेंगे, बिकॉज वो भी फ्रेशर है और वो 2 लाख में करने के लिए रेडी है, तो आपको क्यों ही रिक्रूट करेंगे, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और
एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि सोसाइटी में मिलिटराइजेशन हो जाएगा, मिलिट्री पीपल ही दिखेंगे, फिर इनका एक एसोसिएशन बनेगा, इनकी खुद की क्लास बनेगी, फिर इनकी खुद की आगे जाके एक पार्टी बनेगी, फिर ये पार्टी पे लड़ेंगे, तो ये सब एक्स्ट्रा थिंग्स आने लगेंगे, सोसाइटी में डिसरप्शन होगा। फिर पॉलिटिक और मिलिट्री क्लास के बीच में अग्निवीर एसोसिएशन और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पार्टी है उन दोनों में भिड़प होगी। तो ये सोसाइटी में क्या है, एक काइंड ऑफ व्हाट न्यू अननेसेसरी थिंग्स आने के चांसेस हो सकते हैं, एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं। और जब आप आर्मी में 4 साल के लिए रिक्रूट हुए, चलो वारी नहीं हुआ, तो आप पहले दिन जब जाते हैं आर्मी की स्किल ट्रेनिंग में आप जाते हैं, चलो भाई मैं आज मैं गन उठाऊंगा, आज मैं गोली मारूंगा, आज मैं ये सीखूंगा। बट आप सोचिए कि आपको जिंदगी में कभी तो भी बॉर्डर के पास जाके मैं वॉर पे लड़ूं बोल के आपको ख्वाहिश रहती नहीं रहती, हर इंसान को रहती। ओके, दैट इज ऑल्सो देयर विथ मी ऑल्सो। बट 4 साल में आप समझ सकते हैं कि 4 साल में यह मौका नहीं आएगा, 99% तो ये आएगा ही नहीं। तो कभी कभी आएगा ये मौका। तो आपके पास जो स्पिरिट है कि मैं बॉर्डर के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं बॉर्डर के लिए तैयार हो रहा हूं, मैं दुश्मन के लिए तैयार हो रहा हूं, ये स्पिरिट आप में कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि 4 साल के अंदर आपकी सर्विस ही हो जाएगी। तो आप बॉर्डर पे जो जाने का ड्रीम है, जो दुश्मन से लड़ने का ड्रीम है, वो तो कभी आपका पूरा नहीं होगा। नो स्पिरिट टू फाइट, तो पहले दिन से ही उतनी स्पिरिट नहीं रहेगी बच्चों में, तो क्या ही करेंगे, लाइक दैट। ओके, और मिलिट्री के जो बेसिक इनके इथोस है, जो बेसिक मिलिट्री अपने को जैसा दिखती है, इनके नाम, मिलिट्री में नाम होता है, धरती, इंडिया की भूमि अपना नमक खाए बोल के बोलते हैं, वो निशान और हमारी निशानी आर्मी, तो ये सब नहीं रहेगी, क्योंकि 4 साल में आ रहे नए बच्चे जा रहे 4 साल, तो एक पूरी मिलिट्री कैसे हो जाएगी, एक नॉर्मल कॉमन हो जाएगी। जो मिलिट्री का जो ब्रेवरी, जो वेलर, जो उनका प्राइड फील करते हैं वो नहीं रहेगा, बिकॉज हर 4 साल में नए लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो हम जो मिलिट्री को जो जहन से देखते हैं, जो माइंड से देखते हैं, वो नहीं चलेगा। ओके, और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि एक कम्बैट रेडी, किसी इंसान को कम्बैट बॉर्डर पे भेजने के लिए एक सैनिक को मिनिमम 7 से 8 साल तक का उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, जब वो रेडी होगा कि कम्बैट करने जाए। 4 साल के अंदर आपकी उनकी सर्विस हो जा रही, 1 साल के अंदर तो रिक्रूटमेंट होगा, 3 साल की उनकी ट्रेनिंग में वो क्या ही बनेंगे, जबकि नॉर्मल सैनिक 7 से 8 साल लगाएगा उसको बॉर्डर के भेजने के लिए। तो ये भी सही नहीं है। 4 ईयर की पॉलिसी अगर ये बॉर्डर को हेल्प करेगी या इंडिया की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेगी, ये नहीं हो सकता। एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं अगर आपको स्कीम लाना ही था तो पायलट प्रोजेक्ट पे ला लेते, क्यों आप एक थोड़ी जगह ही करते। ओके, एक 500,000 लोगों का एक छोटा मोटा स्कीम निकाल के उसको ट्राई करके आप देखते थे। एकदम से इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे अनाउंस करने की क्या जरूरत थी, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके उसको आप आजमा सकते थे, लाइक दैट एक्सपर्ट्स आर आल्सो सेइंग दैट। अभी न्यू जो वो तो हो गए अप्रीहेंशंस, ये है न्यू अनाउंसमेंट। आप वो प्रोटेस्ट होने के बाद में न्यू अनाउंसमेंट क्या है। पहली बात, 25% जो भी स्टाफ रहेगा वो रिटेन किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, ये तो प्रॉपर्ली बोल दिया है। एंड ऑल दैट 25% विल गेट व्हाट, परमानेंट जॉब्स। अब यहाँ पे क्या होगा, रिकमेंडेशंस रहेगा, यहाँ पे कास्टिज्म रहेगा, यहाँ पे रीजनलिज्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। इंडिविजुअल्स के पास 12 लाख रुपए रहेंगे एट द एंड ऑफ द सर्विस, तो 12 लाख से वो एजुकेशन पढ़े या आगे जाके कुछ बिजनेस डालें। और ये इनकी ट्रेनिंग होने के बाद में 4 साल के बाद इनको एक दिया जाएगा सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड एज अग्नि कौशल सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप जस्ट लाइक एनसीसी का सर्टिफिकेट, बीसी का, एससी का सर्टिफिकेट, हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कंबाइंड आर्म फोर्सेस पुलिस, कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, यहाँ पे अगर कभी रिक्रूटमेंट होता है तो आप यहाँ पे वो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, सो आपको वहां पे बेनिफिट मिले। असम राइफल्स में भी रिक्रूटमेंट करते जब आपको ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। ओके, और बहुत सारे स्टेट्स ये भी बोले हैं कि हम इनके लिए अलग रिजर्वेशन कैटेगरी क्रिएट करेंगे। सो जो भी बीजेपी रूल स्टेट से, दे हैव टोल्ड दैट अग्निवीर जिसके पास सर्टिफिकेट है उनको हम आगे रिक्रूट करेंगे स्टेट जॉब्स में। फिर अगर वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो 24 साल के, 23 साल, 21 साल का कोई अगर ज्वाइन होता है, वो 4 साल सब करेगा 26 साल तक। 26 साल पे वो स्टेट के पीएससी के लिए तैयारी करेगा, 3-4 साल, 5 साल तक तैयारी करेगा। करने के बाद में फिर वो एज की लिमिट ही हो जाएगी, फिर वो कहाँ से इनको गवर्नमेंट्स वाले ये सर्टिफिकेट से बेनिफिट देंगे। तो वो पढ़ने के लिए, फिर एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए ही 32-35 साल अगर लग जाएंगे, तो ये फिर ये फैमिली कब रेस करेगा, कब इनकी गृहस्थी चलाएगा। तो ये सब भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, लॉजिकल नहीं था उसमें कुछ भी। ओके, हर साल हर 4 साल में जब न्यू रिक्रूट्स आते हैं आर्मी में, तो इंडिया की मिलिट्री की एज अभी एवरेज एज है 32 साल है। एवरेज एज क्या है, 32 साल है, वो घट के 26 साल हो जाएगी। तो इंडिया के पास मिलिट्री यंग और यूथफुल मिलिट्री रहेगी,
वेरी फिटर मिलिट्री रहेगी, क्योंकि इनका पूरा मिलिट्री का एज ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा 26 तक, जो अभी एवरेज है 32 साल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अग्निपथ सीम इज ऑल राइट। सो आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क टू मी। थैंक्स अ लॉट। एंड ओझा सर का कानपुर में 19 जुलाई में उनका एक बड़ा सेमिनार है, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। कानपुर में जो भी रह रहे हैं, आजू बाजू जो भी रह रहे हैं, यू कैन गो एंड यू कैन इंटरेक्ट विद द फेमस फैकल्टी। और ikraias.com पे यू कैन विजिट, एंड उस पर बहुत सारे मेंस टेस्ट सीरीज ओके 2022 2023 बैचेस के लिए लॉन्च किया गया है कोर्सेज। सो वेरी नॉमिनल, वेरी रीजनेबल प्राइसेस में यू कैन गो एंड यू कैन एनरोल इन अवर कोर्सेज फॉर द क्वालिटी टीचिंग। थैंक यू लॉट फॉर हियरिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर।